महाशय को देखा, वो कहते हैं जी वीजा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, फला नहीं होगा, फला नहीं होगा। अरे भाई, वीजा नहीं मिलेगा तो तेरा क्या नुकसान है? उस चीज को मैं देखूंगा ना। अगर वीजा गुलाम हैदर को नहीं मिलेगा, उस चीज को देखना मेरा काम है। कोर्ट भी हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। सरकारें अगर कोई काम नहीं करती तो उनके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमे भी डलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमे डलते हैं सरकारों के खिलाफ। आई समझे बात? वो काम मुझे देखना है। वीजा नहीं मिलेगा तो अपने घर में जाके सो, क्यों ढोल लेके बजा रहा है यूट्यूब पे भाई? हैं? वीजा नहीं मिलेगा, अरे कम से कम इंसान, तुम किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की आवाज नहीं उठा सकते, तो कम से कम किसी को उदास करने का भी तुम्हें राइट नहीं है ना, कि किसी इंसान को तुम ऐसी बात कहो कि वो बेचारा पहले ही तंग है, पहले ही परेशान है वो, और तुम इस प्रकार की बातें आकर के करते हो तो उससे तो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। एक तरफ तो तुम कहते हो जी हम गुलाम हैदर की मदद कर रहे हैं, उसके बच्चे दिलवाना चाहते हैं, हम जो है वो सीमा हैदर को यहां से भारत से भगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है आंख में उंगली जैसे डाल देते हैं, आंख में मिर्च जैसे डाल देते हैं, इस प्रकार की कटी कटी बात करते हो, हौसला तोड़ने की बात करते हो। तो ये तुम्हें शोभा देता है क्या? वीजा नहीं मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा तू अपना काम कर, अपने घर में रह। एक कह रहा जी केस ट्रांसफर नहीं होगा, ये नहीं होगा। अबे अभी कार्रवाई तो शुरू करने दे। केस ट्रांसफर नहीं होगा, ये नहीं होगा, तू पंडित है क्या है? तू कोई नजूमी है, कोई बूझा निकालने वाला है, कोई भविष्यवाणी करने वाला है? कोई जो तेरे से आके हम पूछ रहे हैं, या दुनिया का कोई आदमी ये पूछ रहा है कि भाई ये काम करने जा रहे हैं, ये सफल होगा या नहीं होगा? पहले से पहले नेगेटिव भविष्यवाणी करते हो यार, शर्म करो। और दूसरी तरफ कहते हो जी हम तो आवाज उठा रहे हैं बच्चों की। ये कैसी आवाज है? आप तो उल्टा कांटे पो रहे हो हैं। कम से कम हौसला तोड़ने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम आपको बार बार कह रहे, एक आदमी कह रहे जी मोमिन मलिक गाली देता है। कोई भी इंसान दुनिया के इतने दिन मुझे ये तो सीमा हैदर का केस अभी 6 महीने से 8 महीने से जितने महीने हुए हैं अब आया है, उससे पहले भी मेरे फेसबुक पे आप जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, अखबार बड़े पड़े हैं, गूगल पे नाम लिख दो मोमिन मलिक एडवोकेट, सारे इंग्लिश के अखबार, हिंदी के अखबार, उर्दू के अखबार, हर भाषा के अखबार, न्यूज चैनल, कटिंग्स, बाइट्स भरी पड़ी है यार। कितने पेजेस, गूगल पे जाके एक बार मोमिन मलिक एडवोकेट लिख दो, पानीपत, सब कुछ भरा पड़ा है। और आप कहते हो जी यूट्यूब पे बैठ के गालियां देते हैं। एक भी इंसान को ये कह दे कि मैंने किसी को गाली दी हो। मैं तो डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने हद कर दी, जब उसने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए कि फंडिंग हो रही है और इसका कनेक्शन आतंकवादियों से, ये है वो है, जब इस प्रकार के गंदे ब्लेम लगाए तो मुझे मजबूरन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। गलत तो एपी सिंह ने किया है। एपी सिंह ने को क्या जरूरत थी जो है ना मेरे बारे में मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की? अरे कोर्ट की लड़ाई थी, कोर्ट में आता, सम्मन हमने करा दिए थे, कोर्ट में पेश होता, सीमा की वकालत करता, अपनी वकालत करता, इधर से हम अपनी वकालत करते, आप वकालत करते। आप पर्सनल अटैक पे चले गए। सीमा को मेरे खिलाफ कागज निकाल के, एफआईआर निकाल के, बार काउंसिल के कागज निकाल के उसको उसकी लाइव करा के दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की। तो तुमने खुद ही अपनी गर्दन कानून में फंसाई ना। बदले में क्या हुआ? 5 करोड़ का नोटिस मिला, 10 करोड़ का नोटिस मिला, और अब आपकी जो ना कार्रवाई चल रही है कोर्ट में। एक वकील होते हुए जब आपको जेल होगी, जो आपकी इतनी रेपुटेशन थी, इतनी इज्जत आप मानते थे, मैं फेमस वकील हूं, आपने एक वकील के बारे में गलत बातें कही तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हमने की। तो उस वक्त क्या होगा जब आप कोर्ट आपको बुलाएगी, सम्मन करेगी, आप कटड़े में खड़े रहोगे, कटकरे में, बॉक्स के अंदर खड़े रहोगे आप, एक मुलजिम की तरह, एक अपराधी की तरह, एक एक्यूज्ड बनकर आप वहां खड़े होगे। उस दिन आपकी क्या इज्जत रह जाएगी ये बताओ?